जय श्री लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी माता की जय हो। आज एक कहानी बताएंगे जिसमें लक्ष्मी माता ने एक बच्चे की हेल्प की, किस तरह उसकी हेल्प की, क्या क्या उसने बच्चे ने किया जो लक्ष्मी माता उससे प्रसन्न हो गई, उसके बारे में आपको बताएंगे, एक कहानी बताएंगे। तो एक राजेश नाम का शख्स था, विमला का जो पुत्र था। एक कॉम में फर्स्ट क्लास आया, घर में खुशियां छा गई। दूसरे दिन राजेश ने नौकरी की खोज शुरू कर दी। एम्प्लॉयमेंट में नाम लिखा दिया गया उसका। घर वालों को लगता था कि अच्छे मार्क से नौकरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन किसी कारणों से उसके मार्क्स कम रह गए और न ही उसकी जानकारी थी, तो उसकी डिग्री कोई काम नहीं आई। और न ही उसके चाचा और ताऊ किसी अच्छी पोस्ट पर थे जो उससे जानकारी से पैसे देके लग जाता। तो नौकरी ढूंढते ढूंढते राजेश को 1 साल हो गया था। मध्यम वर्ग का जो आदमी था वो जीते जी बेकार की तरह लगने लगा, क्योंकि जो व्यक्ति अगर युवा एज में है वो पैसे नहीं कमाए तो घर वालों को भी बेकार लगता है। घर में थोड़ी उसकी चर्चा होने लगी। राजेश की समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या किया जाए, वो क्या करे जो उसकी नौकरी लग जाए। एक दिन उसकी माँ ने, जो विमला नाम है, अपनी पड़ोसन वीना के घर गई। वीना ने घर बुलाकर उससे बताया कि आप वैभव लक्ष्मी व्रत किया करें, क्योंकि उसने वैभव लक्ष्मी व्रत किया था, उसकी उद्यापन विधि कर गई थी। मीना बहन ने सात बहनों को कुमकुम का तिलक कर वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक दी और खीर का प्रसाद दिया। सब बहनों ने आपस में वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा की बात की। थोड़ी ही देर में सब अपने अपने घर चले गए। विमला बहन वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब लेकर घर आई। घर आकर काम निपटा कर किताबें देखने लगी। किताब में दिए श्री यंत्र देखते ही उन्होंने अपने मायके का वैभव याद आ गया। उनके पिता तिजोरी में श्री यंत्र रखते थे। वे कहते थे श्री यंत्र लक्ष्मी जी का तांत्रिक रूप है। जहाँ श्री यंत्र होगा वहां अवश्य ही लक्ष्मी माता निवास करेगी। विमला बहन ने भाव से श्री यंत्र पर माथा टेका। बस उनके मन में हलचल होने लगी। उनको वैभव लक्ष्मी व्रत करने की हृदय से प्रेरणा हुई। उन्होंने किताब के आगे देखो तो लक्ष्मी जी के विविध रूप थे। उन्होंने सब पर माथा टेका। तभी उनको याद आया कि उनकी मम्मी कहती थी लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों के दर्शन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और वह घर में निवास करती है। उनके मायके में माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूप की छवियां थी। मम्मी रोज उनकी पूजा करती थी। विमला बहन ने वैभव लक्ष्मी व्रत करने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरी किताब पढ़कर व्रत की विधि समझ ली। तभी राजेश आया। विमला बहन ने किताब बताकर उसे भी व्रत करने की सलाह दी। राजेश को माँ पर बहुत स्नेह था। वह माँ की बात कभी टालता नहीं था। उसने माँ का मन रखने के लिए कह दी। शुक्रवार आते ही माँ बेटे ने साथ ही वैभव लक्ष्मी व्रत 11 शुक्रवार करने की मन्नत मानी और उसी शुक्रवार से व्रत करना शुरू किया। शनिवार किया, रविवार किया, सोमवार को गार्डन में मिले उसे एक इंटरव्यू का लेटर मिला। मंगलवार को वह इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू अच्छा गया। शुक्रवार को एक एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल गया। इस तरह राजेश को एक अच्छी नौकरी मिल गई। घर में आनंद छा गया। राजेश ने दोबारा 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी। धनलक्ष्मी माँ की दया से राजेश को प्रमोशन मिलता गया और तेजी से वह बहुत अच्छे एक ओहदे पे जाके बैठ गया। बहुत अच्छे एक पोजीशन में उसको मिल गई। इस तरह वैभव लक्ष्मी व्रत से राजेश को अच्छी नौकरी भी मिल गई और उसने एक अच्छा धन भी कमाना शुरू कर दिया। तो अगर आप भी अपने घर में अब किसी भी समस्या से परेशान है, जैसे आपके घर में धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो जरूर वैभव लक्ष्मी व्रत करें और लक्ष्मी माता को याद करें। अगर आप लक्ष्मी माता को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।